देखिए फ्रेंड्स, किसी भी भाषा के पूर्ण जानकारी के लिए हमें उस भाषा के मूल रूप को जानना अति आवश्यक है। उसी प्रकार से आज हम संस्कृत भाषा के मूल रूप का अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा जो कि हमारी देव भाषा है, ऋषि मुनियों के मुख से निकली हुई देव वाणी है, जिसके आद्य प्रवर्तक ब्रह्मा जी को माना गया है। आज हम संस्कृत भाषा का मूल अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा में सबसे पहले हम संस्कृत शब्द को जानेंगे। संस्कृत सम उपसर्ग क्री धातु कृत प्रत्यय सुट आगम से बना है। देखिए, संस्कृत जैसे कि मैंने उपसर्ग, धातु, प्रत्यय, आगम ये सब बताया, तो इसी प्रकार से उपसर्ग, धातु, प्रत्यय, आगम, संधि, समास ये सब हमारे संस्कृत भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सब से ही पद, वाक्य ये सब बनते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग है, क्री धातु है, कृत प्रत्यय और सुट आगम है। देखिए बच्चों, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले आता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में आता है। जैसे धातु से पहले उपसर्ग और धातु के अंत में प्रत्यय। ठीक है, और क्री धातु, धातु जो होती है हमारी, उसको धातु को हम इंग्लिश में जैसे वर्ब बोलते हैं और हिंदी में क्रिया बोलते हैं, इसी प्रकार से संस्कृत में हम धातु बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे क्री धातु के लकार चलते हैं, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, लट लकार में हम बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से धातु, वर्ण, पद हम आगे सीखेंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही जानेंगे कि संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग, क्री धातु, कृत प्रत्यय और सुट आगम है। ठीक है, सुट आगम में देखिए बच्चों, यहाँ पर आधा स जो है वो सुट आगम के कारण आया है। सुट आगम जो है हम अभी के लिए इतना ही जानेंगे कि सुट इसमें उ और ट, उ और ट जो है वो इत संज्ञा के कारण हुआ है। इत संज्ञा, इत संज्ञा अर्थात लोप हो जाना। लोप हो जाना, जिसको आप इंग्लिश में साइलेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर उ और ट का लोप हो जाता है, आधा स बचता है संस्कृत में। ठीक है, अगर हम संस्कृत शब्द को परिभाषित करें हिंदी में, तो संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध करना, परिमार्जित करना या परिष्कृत करना। ठीक है, उसके बाद व्याकरण, व्याकरण भी इसी प्रकार से वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु, लुट प्रत्यय से बना है। इसमें व्याकरण में दो उपसर्ग हैं, वी और आंग। ठीक है, क्री धातु है और इसमें लुट प्रत्यय है। देखिए बच्चों, इसमें हमने वी उपसर्ग जहां पर आधा व जो व्याकरण में आया है वो वी उपसर्ग के कारण किस प्रकार से आया है। इसमें वी में ई जो है, इको यण संधि में ई का य हो जाता है। संधि भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही जानेंगे कि इको यण संधि में ई का य हो जाता है। तो यहाँ पर ई का य हुआ, आधा व बचा। ठीक है, उसके बाद आ, आंग जो उपसर्ग है उसमें अंग है भी जो है वो अंग की इत संज्ञा हो जाती है, अंग की इत संज्ञा हो जाती है, अर्थात अंग का लोप हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आ व्या बना, फिर क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय। अब देखिए, ल्युट प्रत्यय जिन धातुओं के अंत में अन आता है उनमें ल्युट प्रत्यय होता है। जैसे
हम लेंगे पठनम, गमनम, चलनम। इसी प्रकार से ये तीनों शब्द जो हैं लुट प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जिन धातुओं के अंत में अन आता है वहां क्या होगा, लुट प्रत्यय होगा। आगे चलते हैं। व्याकरण को अगर हम परिभाषित करें तो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन, अर्थात ऐसा शास्त्र जो शब्दों की चर्चा करता है, अर्थात जिससे शुद्ध शब्दों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसके बाद हम संस्कृत के त्रिमुनि को जानेंगे। संस्कृत के त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन या वरुचि और पतंजलि, इन तीनों को संस्कृत के त्रिमुनि कहे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले महर्षि पाणिनि जो हैं वो सूत्रकार हैं, जिन्होंने सूत्रों की रचना की। उनका ग्रंथ अष्टाध्यायी ग्रंथ है, जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं और 8 अध्याय होने के कारण इसको अष्टाध्यायी ग्रंथ कहा गया है, जिसके प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। लगभग 4000 सूत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 3900 से कुछ ज़्यादा सूत्र और 4000 से कुछ कम, इसी कारण से इसमें लगभग 4000 सूत्र बताया गया। ठीक है, उसके बाद महर्षि पाणिनि के बाद आते हैं महर्षि कात्यायन, जिनको वररुचि भी कहा गया है। इनके 2 नाम हैं, कात्यायन और वररुचि। ये वार्तिककार हैं, अर्थात इन्होंने वार्तिक की रचना की। सबसे पहले पाणिनि ने जो सूत्रकार अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो सूत्रों की रचना की, उनसे उसी अष्टाध्यायी ग्रंथ से इन्होंने कुछ अपने व्यूज इसमें वार्तिक के रूप में डाले। इस प्रकार से ये वार्तिककार हुए। नंबर 3 पे आते हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो कि भाष्यकार हैं, इन्होंने महाभाष्य की रचना की। इस प्रकार से संस्कृत में जब भी त्रिमुनि का नाम आता है तो इन तीनों महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन या वरुचि और महर्षि पतंजलि, इन तीनों का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ठीक है, अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो सबसे पहला सूत्र है वो है वृद्धिराद ऐच। ये है अष्टाध्यायी ग्रंथ का सबसे पहला सूत्र और इनका सबसे अंतिम सूत्र है अष्टाध्यायी ग्रंथ का अ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के त्रिमुनि में तो हम इन्हीं महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन, वरुचि और महर्षि पतंजलि का नाम लेंगे। इनके अलावा भी बहुत से महर्षि मुनि हुए जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। उनमें सभी का नाम तो नहीं ले सकते अब हम, लेकिन हम इनका महर्षि भट्टोजी दीक्षित और महर्षि वरदराज, इन 2 के बारे में भी और जानेंगे। महर्षि भट्टोजी दीक्षित जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की, अष्टाध्यायी ग्रंथ से ही 4000 सूत्रों की व्याख्या इन्होंने की सिद्धांत कौमुदी में। ठीक है, फिर है वरदराज। वरदराज जो कि भट्टोजी दीक्षित की शिष्य थे, इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। लघु सिद्धांत, लघु अर्थात छोटा, इन्होंने सिद्धांत कौमुदी का एक छोटा रूप लिखा जो कि जिसका नाम पड़ा लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसमें लगभग 1275 सूत्र लिखे इन्होंने। ठीक है, अब महर्षि पाणिनि के द्वारा ही संस्कृत व्याकरण की जो अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो व्याकरण के सूत्र लिखे गए, उनमें से ही महर्षि पाणिनि के मुख से ही 14 सूत्र निकले थे। सबसे पहले 14 सूत्र महर्षि पाणिनि के मुख से निकले तो महर्षि पाणिनि के सूत्रों से खुश होकर ही कहा जाता है कि भगवान शंकर ने अपने डमरू को 14 बार बजाया था। तो इसलिए उन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र का नाम दिया गया, जो कि गिनती में
14 हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इन माहेश्वर सूत्र से ही हमें वर्णमाला का ज्ञान होता है। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र जो है वो इस प्रकार हैं। अ ई ऊण री ऋक ई ओंग ई औच ह य व रट लण य मांगण नम झ भ य ध ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र ह ल। इस प्रकार से ये माहेश्वर सूत्र बताए गए हैं। अब इनके बाद हम वर्णमाला का ज्ञान करेंगे माहेश्वर सूत्र के अनुसार ही। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।